Hello guys, welcome back to Academy. This is Pranav Kumar. Today we are going to take a session of accountancy और आज का टॉपिक जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है पास्ट एडजस्टमेंट। तो आज पास्ट एडजस्टमेंट को सरल शब्दों में समझेंगे। आखिर ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, इसके अकाउंटिंग एंट्रीज होते कैसे हैं, तरह हम सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। और जो भी हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं, जो भी नए हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जो हमारे अकेडमी चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो हमारे इस वीडियोस को लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और ये याद रखेंगे, ये सेशंस 22-23 सेशंस के बच्चों के लिए क्लासेस चल रहा है, क्लास 12th ऑल बोर्ड। तो हमारा सीरीज कंटिन्यू चलते आ रहा है। आज का पार्ट 9 वीडियो है और मोस्ट प्रोबेबली ये एज्यूम है कि पार्ट 10 में आपका ये फंडामेंटल क्लासेस खत्म हो जाएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, तो चलिए इस चीज़ों को एक सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पुरानी की हुई गलती को अब हम कर रहे हैं एडजस्ट, तो हो गया पास्ट। पास्ट मतलब पहले, अब उस गलतियों को करेंगे एडजस्ट। तो पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, तो अब पास्ट एडजस्टमेंट में ये चीज़ जो देखने को मिलता है कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट हो गए क्लोज। मतलब आपने पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनाए, 31 मार्च में क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद आपको पता चला कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिए, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन नहीं किए, आप पार्टनर्स को सैलरी देना दे तो दिए लेकिन रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं है, पार्टनर्स को कमीशन देना ये भी आपके अकाउंट में मेंटेन नहीं है। तो इसे कहते हैं ओमिशंस। जो आपने 11th में क्लास में पढ़ा था कि जो ओमिशंस हो जाते हैं उसको हम करते हैं रेक्टिफाई। तो इसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे रेक्टिफाई। लेकिन हुआ क्या है कि जो भी गलतियाँ हुई वो गलतियाँ को हम बरकरार नहीं रख सकते हैं। अकाउंट क्लोज हो चुका है। आज की डेट में हम पास एडजस्टमेंट क्यों बना रहे हैं, पास एडजस्टमेंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे जो पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है। तो जब क्लोज हो चुका है और बाद में हमें पता चल रहा है कि वहां पर कुछ गलतियां हो रखी है, तो उस गलतियों को बरकरार ना रखा जाए, इसके लिए सुधारने की जरूरत है, जिसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। उस रेक्टिफिकेशंस को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब पास्ट में जो गलती हो गई, जिस चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट हमने नहीं किया, उसको छोड़ दिया, अब उसको बाद में हम जाकर कर रहे हैं एडजस्ट, इसी को कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से जानने के लिए ये डेफिनेशंस आप नोट कर लेना, या जो बात मैंने पास्ट एडजस्टमेंट को समझाने की कोशिश की है इसको आप 1-2 बार रिपीट करके सुन लेना। इस पास्ट एडजस्टमेंट को आप बेहतरीन ढंग से तब समझ पाओगे जब इसके प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे। क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट बस इतना ही है, इतना ही बस है कि आपने पार्टनरशिप फर्म्स का अकाउंट्स बना रहा था, अब बना रहे थे पार्टनरशिप फर्म्स का अकाउंट्स बनाने घड़ी के टाइम में आप मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, आप पार्टनर्स को सैलरी देना था दे दिए लेकिन उसमें लिखना भूल गए, और आपने क्या किया 31 मार्च को क्लोज कर दिया। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, वहीं पर पार्टनर्स को आप एलोकेट करते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना जाएगा, वहीं पर आप भूल गए और पता चला 31 मार्च को आपने पीएल अप्रोप्रिएशन क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद पता चला अरे यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, पार्टनर्स को सैलरी देना कैलकुलेट करना भूल गए, पीएल अप्रोप्रिएशन में मेंशन नहीं है, तो उसको आपको क्या करना होगा, पास्ट एडजस्टमेंट में जाकर के उसको सुधारना होगा। यही है पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, थ्योरी और लॉजिक्स। लेकिन इसको हम डिटेल में समझेंगे थ्रू क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से आपको दिखाते हैं, सॉल्यूशंस आपको डिजिटल बोर्ड पर दिखे। तो क्वेश्चंस यहाँ पर ये है। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से देखेंगे, ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स 2019 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और फिर सेशन से स्टार्ट करते 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 चलते चलते मैं अपने जो भी दोस्त मित्र स्टूडेंट्स जो इस सेशंस को देख रहे हैं उनसे वेर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं काइंड रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपके सामने आ रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में आ रहा है। अकाउंट्स के भी आएंगे, इकोनॉमिक्स के भी आएंगे, बिजनेस स्टडीज़ के आएंगे, तमाम सारा चीज़ आएगा। अब रेगुलर प्लेटफॉर्म पर वीडियोज़ आ रहे हैं, तो कृपया आप सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। तो आज फंडामेंटल का पार्ट 9 वीडियो है। तो आप अगर वीडियो मिस भी कर गए तो आप अकेडमी के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आप सेशन 22-23 सेशंस खोलिएगा अकाउंटेंसी का, वहाँ पर आपको सारा फंडामेंटल के पार्ट्स मिल जाएंगे, उसको जरूर कवर करके आइएगा। बीच में क्लास मत कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा, फिर आपको लेक्चर बेकार लगेगा और हमारी कंटेंट भी आपको बाहियात लगेगा। इससे के लिए कृपया करके सीरीज को फॉलो करके आए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तब आप 9 में आए, डायरेक्ट नहीं आए।
तो चलिए यहाँ पर समझने की हो रही है कि यहाँ पास एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग और यहाँ पर गलती क्या हुआ है। तो द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, पार्टनर्स कौन कौन है, आलिया, भानु, चांद, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 80,000 है। 31 मार्च 2017 को इसका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखा है, 3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये दोनों जो ए और बी में जो लिखा हुआ ये एडजस्टमेंट छूट गया है, छोड़ दिया गया है, गलती से ओमिट हो गया है। क्या गलती हुआ, आलिया और चांद इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। तो सबसे पहले 1500 पर मंथ को 12 से कैलकुलेट कर लेंगे तो एनुअली आ जाएगा कि आलिया और चांद का सैलरी कितना हो रहा था और ये छूट चुका है, जिसको करेंगे एडजस्ट। भानु इंटाइटल फॉर अ सैलरी ऑफ 4000, लेकिन यहाँ पर एनम लिखा हुआ, तो ध्यान रखिएगा पर एनम एनुअली होता है, तो यहाँ पर इंटू 12 नहीं करेंगे। जहाँ पर मंथ होगा वहाँ इंटू 12 करेंगे, जहाँ पर एनम होगा वहाँ पर इंटू 12 नहीं करेंगे। मतलब भानु को सैलरी मिलना था 4000 और आलिया चांद को यहाँ पर मिलना था 1800 के लमसम में आपको सैलरी मिलना था आलिया और चांद को। और साथ साथ हमें क्या करना है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक ऑफ फॉर्म। ये कहाँ जर्नल एंट्रीज मेंशन हो रहा है, इन द बुक ऑफ फॉर्म। फॉर्म यहाँ पर कर रही है सो वर्किंग क्लियरली। अगर आप वर्किंग नोट बना रहे हैं, वर्किंग मतलब वर्किंग नोट अगर बना रहे हैं तो इसको आप क्लियरली शो करें। क्यों, क्योंकि इस पर भी मार्क्स आपको मिलता है और वर्किंग नोट से पता चलता है कि आपने कैलकुलेट करके एक एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट किया है। तो गलती यहाँ पर बस इतना ही हुआ है कि सैलरी कैलकुलेट करना था आलिया, चांद और भानु का, लेकिन कैलकुलेट नहीं किया गया, पीएल अप्रोप्रिएशन में शो नहीं किया गया, छूट गया और अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2017 खत्म हो गया। बाद में पता चला कि आलिया, चांद, भानु को सैलरी मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया। तो अब क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो अब आपको हम फॉर्मेट दिखाएंगे, एक टेबल शो करेंगे, पास एडजस्टमेंट का टेबल कैसे बनता है, क्योंकि अकाउंटेंसी में प्रेजेंटेशंस बहुत मैटर करता है। अगर आपके प्रेजेंटेशंस बहुत क्लियर हैं तो अकाउंटेंसी में आपके मार्क्स बहुत अच्छे रीच करते हैं, चाहे आप सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो। तो प्रेजेंटेशंस पर फोकस बहुत ज़्यादा रखिएगा क्योंकि प्रेजेंटेशंस पर भी मार्क्स मिलते हैं। आप क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व करें, उसमें तो आपको कोई दौमत नहीं है, सॉल्व करना भी चाहिए, लेकिन प्रेजेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे टेबुलर प्रेजेंटेशंस करके हम पास एडजस्टमेंट यहाँ पर करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन 1, जिसमें हमने अभी देखा कि आलिया, भानु और चांद के सैलरी यहाँ पर छूट गए हैं, उसको हमको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि टेबल्स शोइंग एडजस्टमेंट में आप ये मान के रखिएगा कि पार्टनर्स को यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है, पार्टनर्स के बिहाफ में यहाँ पर काम हो रहा है। तो पार्टनर्स के बिहाफ में इस चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये आपको दिमाग में नोटिस कर रख के सोच करके काम करना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सैलरी किसको मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक चीज़ों को दम बारीकी से और ध्यान से सुनिएगा। ये सैलरी किसको मिलना था, पार्टनर्स को मिलना था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा तो उसके अकाउंट में डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, जल्दी से ये सवाल का जवाब दीजिए। तो पार्टनर्स को अगर सैलरी मिलेगा तो ये होगा क्रेडिट, किसको होगा, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को यहाँ पर क्रेडिटेड होगा, जाहिर सी बात है पार्टनर्स को क्रेडिट करना है यहाँ पर हमें। तो पार्टनर्स को यहाँ पर क्रेडिट होगा तो कितना होना है, आलिया को कितना होना था, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशंस क्या लिखा था, 1500 इंटू 12, 1500 इंटू 12 मतलब 18,000 का यहाँ पर हमारा कैलकुलेशंस आ रहा है। 18,000 का क्रेडिट होगा आलिया में। टेबल ध्यान से देखिएगा, टेबल की बातें करें तो सबसे पहले आप लिखिएगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर पार्टनर्स के नाम, यहाँ पर एक और लाइन आप ड्रॉ कर दें तो अच्छा लगेगा। आलिया इसके एक डेबिट लिखिएगा, एक क्रेडिट लिखिएगा, भानु इसके डेबिट इसके क्रेडिट, चांद इसके डेबिट इसके क्रेडिट, और बगल में फॉर्म जरूर लिखिएगा, फॉर्म के भी डेबिट और क्रेडिट। यही प्रेजेंटेशन है, मतलब जितने पार्टनर्स उसके डेबिट क्रेडिट, जैसे आलिया, भानु, चांद 3 पार्टनर है, तीनों के डेबिट क्रेडिट, और एक लास्ट में कौन है, फॉर्म, उसके डेबिट क्रेडिट। अब सैलरी किसको मिलना था, आलिया को मिलना था, जो कि छूट चुका था, वो 1500 इंटू 12 18,000 आता है, तो क्रेडिट कर दिए। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स को सैलरी मिलना है तो वो उसके क्रेडिट होगा। भानु को भी सैलरी छूट चुका था, 4,000 का पर नंबर, तो 4,000 ले लिया। चांद का भी छूटा हुआ था 1500 इंटू 12 के रेट से 18,000, इसका टोटल कितना हुआ, 14,000। जबकि ये क्रेडिट हुआ है सब पर 18,000, 18,000 क्रेडिट, 4,000 क्रेडिट, चांद का
18,000 सैलरी क्रेडिट, तो ये सबको ऐड करेंगे तो 40,000 आता है, जो कि फर्म के क्रेडिट साइड में ही नोट होगा। क्यों? क्योंकि सारा अकाउंट क्रेडिट होते चला जा रहा है। तो आप यहाँ पर फर्म में क्रेडिट लिखिएगा। देखिए ये स्टाइल हो सकता है कि डिफर करे आपके टीचर से, आपके फैकल्टी से, आपके स्कूल के टीचर से, लेकिन ये फॉर्मेट आप जरूर कोशिश करें समझने का, क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत ही आसान है, बहुत मैंने अलग डिज़ाइन किया। ये आपको ना टीएस गिरेवाल में मिलेगा, ना डीके गोयल में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको पिक्चर एकदम साउंडली क्लियर हो जाएगा कि क्या एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सैलरी इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर, इसी के लिए सारे पार्टनर के क्रेडिट के अकाउंट में मैंने सैलरी को डाल दिया और उसका टोटल फर्म के क्रेडिट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि सब क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट का टोटल फर्म के क्रेडिट के टोटल में जाएगा। अब हुआ क्या? अब देखो सिनेरियो समझो हुआ क्या। सैलरी आपने छोड़ दिया था, क्या मैंने बोला? सैलरी आपने छोड़ दिया था। तो थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिकॉल करने की कोशिश करो। सैलरी कहाँ नोट होता था? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आपने सैलरी लेना था जो कि आपने छोड़ दिया, तब ना पास एडजस्टमेंट हो रहा है। तो आपने सैलरी जो छोड़ दिया तो एक समय के लिए क्या हुआ होगा? सोचिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने सैलरी छोड़ दिया तो एक तरह से क्या हुआ होगा? तो सैलरी जैसे ही आपने छोड़ा होगा तो आपने सैलरी कहाँ जाता है? डेबिट साइड में। डेबिट किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सपेंसेस को। तो आपने सैलरी जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में छोड़ा होगा तो वो क्या किया होगा? एक्सपेंसेस कम शो किया होगा, क्योंकि वहां पर क्या दिख रहा होगा? सैलरी पार्टनर्स को नहीं देना है। तो यहाँ पर 40,000 का एक्सपेंसेस कम हुआ। तो जैसे ही 40,000 का एक्सपेंसेस यहाँ पर कम हुआ मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट बढ़ गया। एक्सपेंस कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर पिक्चर्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर साइड में ब्रॉड एंड फिगर्स समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लाइट करते हैं और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर करने की ज़रूरत है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये टेबल है जो हम लोग बनाते हैं। सैलरी कहाँ जाता है? पार्टनर्स का सैलरी यहाँ आता है। पार्टनर का सैलरी कितना जा रहा था? 40,000, जो कि छूट गया था। तो 40,000 क्या है? आप फिर से नोट कर दिए तो ये क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। जैसे ही यहाँ पर 40,000 सैलरी हुआ तो जो यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा था वो 40,000 से क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि आपने पहले एक्सपेंस को शो नहीं किया था, आपने छोड़ दिया था। तो आपने जैसे ही आपने 40,000 के एक्सपेंस को छोड़ा तो प्रॉफिट 40,000 से बढ़ गया। लेकिन बाद में आप पास एडजस्टमेंट में जैसे ही आपने पार्टनर्स के सैलरी को लाया तो शो क्या हुआ कि 40,000 से एक्सपेंस आ गया। तो जैसे ही 40,000 से एक्सपेंस आएगा तो प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट पहले से बढ़ा हुआ था, क्योंकि आपने एक्सपेंस नहीं लिया था। अब आपने एक्सपेंस ले लिया सैलरी के रूप में, तो अब आपका प्रॉफिट 40,000 से घट जाएगा। प्रॉफिट 40,000 घटने का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक लॉसेज मेंटेन होगा 40,000 का, और ये कहीं ना कहीं पार्टनर्स के खाते से कटेगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले पार्टनर्स को पैसा दे दिया था, क्योंकि मैंने पहले मैंने सैलरी को नोट नहीं किया था, तो वो जो प्रॉफिट का पैसा था मैंने पार्टनर्स को बांट दिया। बाद में मुझे पता चला कि सैलरी छूट गया है, तो सैलरी को जैसे ही एडजस्ट करेंगे, सैलरी को जैसे पार्टनर सैलरी को एडजस्ट करेंगे तो जो पैसा मैंने पार्टनर्स को दे दिया उससे वो पार्टनर्स मैं रेशियो से मैं वापस ले लूँगा। तो वापस कैसे लिया जाएगा वो उस चीज़ों को देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंसली देखिएगा। समझ में नहीं आएगा तो 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है पास एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या किया हमने? 40,000 का यहाँ पर नोटेट कर दिया लॉस, क्योंकि पहले से मैंने पार्टनर्स को दे दिया था, लेकिन सैलरी जैसे ही एडजस्ट किया मैंने 40,000 का लॉस बुक कर दिया। और प्रॉफिट हो या लॉस हो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जाहिर सी बात है मैंने जो पैसा आपको एक्स्ट्रा दे दिया था मैं वो पैसा को काटूंगा। तो 40,000 सम ऑफ टोटल अमाउंट है जो लॉस के रूप में मेंटेन किया गया है। 3:3:2 के रेशियो में काटूंगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज शेयर्ड इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कटेगा तो हमेशा पार्टनर्स के डेबिट से कटेगा। लॉस हमेशा याद रखिएगा, एवरी लॉसेस शुड बी डेबिटेड फ्रॉम द पार्टनर्स अकाउंट। तो यहाँ पर 3:3:2 करेंगे तो 40,000 का आप कैलकुलेशंस कर लो तो 3 और यहाँ टोटल कितना होगा? 3 + 3 6 + 2 8, 3/8 करोगे तो यहाँ पर 15,000 आ जाएगा। इसी तरह से आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ पर तो भानु का 15,000 आ जाएगा और चांद का 1,000 आ जाएगा। मतलब आलिया से डेबिट कर देंगे 15,000, भानु से डेबिट कर देंगे 15,000 और चांद से डेबिट कर देंगे 1,000। टोटल कितना हो जाएगा? 15 15 30
और आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। यहाँ पर कैलकुलेशन है 40,000 इंटू 2/8 10,000 या वही मैंने सोचा कि यहाँ गड़बड़ कैसे हो गया भैया, अकाउंट्स तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। ये 1,000 नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 10,000 है। तो इसको मैं थोड़ा रेक्टिफाई कर दूँ पहले ही, ये 10,000 है। तो टोटल फिगर आपका कितना जा कर बन रहा है, आपका टोटल फिगर बन रहा है 15,000, 15,000 और 10,000, टोटल 40,000 डेबिट साइड में। तो यहाँ पर आप देखिएगा फर्म का क्रेडिट भी 40,000 है और फर्म का डेबिट भी 40,000 है। ये 40-40 यहाँ पर आ गया, ये खाता मेंटेन हो गया, अच्छा से हो गया। लेकिन अभी हमारा कोई भी पार्टनर्स का डेबिट क्रेडिट मेंटेन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आप आलिया के देखिए ना, क्रेडिट 18,000 है, डेबिट 15,000 है। क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल है? नहीं है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि कभी भी डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है। ये मैंने आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट से 11th में ही पढ़ा रखा है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ कैसे इक्वल होगा सर? आप मेरी इस बातों को नोट कर लें, बहुत ध्यान से भी सुने। आप सबसे पहले इस टेबल में क्या कीजिएगा, क्रेडिट का टोटल निकाल लीजिएगा जो कि निकाला हुआ है। क्रेडिट का टोटल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, नोट कर लीजिए दिमाग में, कॉपी में, जहां नोट करना है। क्रेडिट का टोटल निकाल लीजिएगा सबसे पहले, क्रेडिट का, डेबिट का नहीं, किसका? क्रेडिट का टोटल। तो क्रेडिट का टोटल निकालिए। आलिया का कितना? 18,000, वो आप लिख दीजिए। भानु का क्रेडिट कितना है? 4,000, 4,000 लिख दीजिए। चांद का क्रेडिट कितना है? 18,000, 18,000 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जितना क्रेडिट है उतना डेबिट लिख दीजिए। आराम से लिख दीजिए, बिना सोचे समझे, कोई यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितना क्रेडिट उतना डेबिट। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, 18,000 आलिया का, भानु का 4,000, एक यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर 4,000 इनका ले ले। एक मिनट, चार 4,000 ले ले भानु का। यहाँ 18,000 आलिया का क्रेडिट है तो यहाँ पर 18,000 ले ले। चांद का कितना है? 18,000 क्रेडिट है तो यहाँ पर 18,000 ले ले। तो आलिया का यहाँ पर 18,000 क्रेडिट है, डेबिट भी यहाँ पर 18,000 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर भानु का क्रेडिट 4,000 है, 4,000 है, यहाँ पर डेबिट भी 4,000, यहाँ पर चांद का क्रेडिट है 18,000, डेबिट भी हो जाएगा 18,000। मतलब डेबिट क्रेडिट हमने कर दिया बराबर। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। देखिए चांद को देखिए, पहले यहाँ पर चांद को देखते हैं। चांद का 18,000 क्रेडिट था, क्रेडिट तो मैंने लिख दिया, डेबिट में हमने 80,000 लिख दिया। तो आप बोलोगे सर जबरदस्ती आप कर रहे हो, 10,000 है 18,000 आप लिख दिए हो। तो एक बात सोचो कि अभी चांद के डेबिट में 10,000 है, उसको 18 में पहुंचने के लिए कितने अमाउंट और चाहिए? उसको 18,000 पहुंचने के लिए कितने अमाउंट चाहिए? तो 8,000 और चाहिए। इसको प्लस लिख दो, टेक्निक सीखो। यहाँ पर 8,000 क्या कर देना, आपको प्लस लिख देना है। अब यहाँ पर भानु में आओ, भानु का क्रेडिट कितना है? 4,000। भानु का क्रेडिट कितना है? 4,000। भानु का आपका क्रेडिट है 4,000, आपका डेबिट भी 4,000, लेकिन ऊपर में आपको 15,000 लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर ऊपर 15,000 लिखे 4,000 लिखे हो। तो यहाँ पर 4,000 लाने के लिए, यहाँ 4,000 लाने के लिए कितना रिड्यूस करना होगा, कितना लेस करना होगा 15,000 पर? तो यहाँ पर आप लिख दो -11,000, -11,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर भानु का डेबिट 4,000 आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा सबका क्रेडिट को पहले टोटल कर लो, जो क्रेडिट आया वो लिख दो, जो क्रेडिट आया उसको डेबिट लिख दो। अब डेबिट में जिसका ज़्यादा है उसको कम कर दो, जिसका कम उसका ज़्यादा कर दो। जैसे चांद में, चांद का टोटल 18,000 आ रहा था, लेकिन डेबिट में 10,000 है तो इसको ऐड कर दो 18,000 लाने के लिए। भानु का डेबिट 15,000 है लेकिन टोटल 4,000 आ रहा है, तो ज़्यादा है तो लेस कर दो, 11,000 से 4,000 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ 18,000 है, किसका? आलिया का क्रेडिट, तो उसमें डेबिट आप यहाँ पर क्या कर दोगे?
यहाँ देखो बगल में लिख देता हूँ, यहाँ पर आप 18,000 लिख दोगे, लेकिन यहाँ पर कितना है 15,000 है, आपको 18,000 लाना है, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे प्लस 3,000, प्लस कितना करोगे 3,000। अब बस याद रखना जिस पार्टनर्स का अकाउंट प्लस हुआ है, क्या मैं बोल रहा हूँ, जिस पार्टनर्स का अकाउंट प्लस हुआ है उस पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, जैसे अब चांद को मिलेगा और आलिया को पैसा मिलेगा, और जिस पार्टनर का अकाउंट माइनस हुआ है वो पार्टनर्स पैसा देगा। मतलब चांद को कितना मिलना है 8,000, आलिया को कितना मिलना है 3,000, 8,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा 11,000। ये 11,000 कहाँ से जाएगा, भानु से जाएगा, क्योंकि भानु का हो गया माइनस 11,000, तो भानु 11,000 देगा, जिसमें से 3,000 आलिया को देगा और 8,000 चांद को देगा। तो जो रिसीविंग पार्टनर जिस पार्टनर को मिलेगा जो प्लस है, जैसे चांद और आलिया का प्लस है तो इनको पैसा मिलेगा, तो इनके अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। और जो पार्टनर्स पैसा दे रहा है, जैसे कि भानु का यहाँ पैसा कट रहा है -11,000, तो भानु का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो चलिए जर्नल एंट्रीज को भी थोड़ा सा देख ले, जर्नल एंट्रीज को देख ले। तो मैंने यही कहा था कि भानु के यहाँ पर अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि भानु का 11,000 है, तो भानु का -11,000 आया है, तो इसीलिए भानु का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और आलिया का +3,000 आया था, इसी के लिए आलिया को यहाँ पर 3,000 क्रेडिटेड है, और यहाँ पर +8,000 किसका है, चांद का है, तो इसी के लिए चांद का अकाउंट 8,000 क्रेडिटेड है। यही जर्नल एंट्रीज आपको यहाँ पर करना है। नरेशंस में क्या जाएगा, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ पार्टनर सैलरी, मतलब यहाँ पर ओमिशन किसका हुआ था, पार्टनर्स के सैलरी का ओमिशन हुआ था। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा पीएल अप्रोप्रिएशंस में एक बातों को ध्यान रखिएगा कि पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइज में अगर कोई ओमिशंस हुआ है और उसको हम बाद में एडजस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट घटेगा। अगर पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड का ओमिशन हुआ है, छूट गया, अगर वो वापस में एडजस्ट हो रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट शो होगा। तो यहाँ पर सैलरी ओमिटेड था, मतलब एक्सपेंस ओमिटेड था, एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट घटा, इसी के लिए लॉस को हमने यहाँ कंसिडर किया, बांटा। दूसरा बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट का ट्रीटमेंट कीजिएगा, क्रेडिट को लेकर के टोटल कीजिएगा, वही क्रेडिट को आप डेबिट में लिख दीजिएगा, और फिर उसके बाद डेबिट वाले में आप देखिएगा कितना का एडजस्टमेंट हो रहा है। जो डेबिट में टोटल है उसी से आप एडजस्ट कीजिएगा, जिसका प्लस आएगा उसको पैसा मिलेगा, जिसका माइनस उसका पैसा जाएगा। जो पार्टनर्स का माइनस में रिजल्ट आ रहा है, मतलब माइनस एडजस्टमेंट है, वो डेबिट साइड में जाएगा, जो पार्टनर्स का प्लस में एडजस्टमेंट है, प्लस फिगर आ रहा है, वो क्रेडिट साइड में जाएगा। फॉर मोर डिटेलेशंस हम और क्वेश्चंस को करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, तो और पिक्चर क्लियर होगा। 4 क्वेश्चंस लेकर के आए, चारों क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशंस है। क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशंस को समझने से पहले सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चंस 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस 2 है, जिसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 2 क्या है, ABC एज ए पार्टनर्स इन अ फर्म दे हैज ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मिस एरर हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, 10% पर एनम है। 3 साल के लिए लिया जा रहा है। फर्म्स क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च 2019। हमने पास एडजस्टमेंट में यही बातें कहा कि आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया और आपने को बाद में पता चला कि आपने गलती किया, आप उस गलती को सुधारने के लिए पास एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर गलती किस बिहाफ में हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिहाफ में हुआ है। इंटरेस्ट वाज बीइंग कैलकुलेटेड थ्रू आउट वेयर, तो ABC पार्टनर्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से ध्यान से सुनिए आराम से, पीएल अप्रोप्रिएशंस अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा, एक मिनट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बना रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड में आएगा। लेकिन ये हम भूल गए थे, मतलब एक्सपेंस को भूल गए, फिर बाद में याद आया, तो हम क्या किए होंगे, पहला गलती क्या किए होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिए होंगे तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, बांट दिए होंगे पार्टनर्स में। बाद में पता चला कि अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिए ही नहीं, तो एक्सपेंस को जैसे ही बुक करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा कम, और जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो फिर यहाँ पर जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जितना सम ऑफ अमाउंट टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा उसको लॉस बुक करेंगे और लॉस को बांटेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का एक पार्ट और रह गया है। यहाँ पर कैपिटल कैसे कैसे, ABC, ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का है 80,000, सी का है 70,000। आपको यहाँ पर नेसेसरी जर्नल एंट्री बनाना है, वर्किंग नोट करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट पे फाइंड आउट करना है, 3 सालों के लिए करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर। यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया है जिसको हम कर रहे हैं एडजस्ट। तो चलिए देखते हैं कैसे एडजस्ट होगा। तो डेफिनेटली है, पहले वर्किंग नोट्स को थोड़ा सा देख लीजिए आप, पहले सबसे पहले वर्किंग नोट्स को देख लीजिए तब और थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा। वर्किंग नोट्स नीचे करेंगे, डेफिनेटली करेंगे वर्किंग नोट्स। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो रहा है। तो ए का कैपिटल था 1 लाख, बी का कैपिटल था 80,000, सी का था 70,000, 10% रेट पर 3 ईयर। तो ए का कितना आ जाएगा 30,000, बी का आ जाएगा 24,000, सी का आ जाएगा 21,000, जो कि टोटल 75,000 का एक्सपेंस है। ये 75,000 का एक्सपेंस हमें कब पता चला? अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद, दैट मीन्स 31 मार्च 2019। तो इसके बाद पता चला, तो इसको हम लॉसेस के रूप में बुक करेंगे और 75,000 को हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे और 75,000 का ट्रीटमेंट करेंगे, बांटेंगे। लॉस हमेशा जब भी पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है तो उसके डेबिट के अकाउंट से पैसा कटता है, याद रखिएगा। लॉस जब भी बुक होगा पार्टनर्स के डेबिट से अकाउंट से पैसा कटेगा। तो फिलहाल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने छोड़ दिया था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स को दोगे, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का इनकम होता है, इससे के लिए पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा। चलिए टेबल्स की ओर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो छूट गया था वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा, इससे के लिए देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने सारे पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिटेड कर दिया गया है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 10% फॉर 3 ईयर, ए का आ रहा था 30,000, बी का आ रहा था 24,000, सी का आ रहा था 21,000। ये क्रेडिटेड हुआ, क्यों? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ इनकम ऑफ ए पार्टनर, इससे के लिए ए बी सी सबके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये टोटल 75,000 का क्रेडिट हुआ, लेकिन ये 75,000 का जो पहले से हमें पता नहीं था, बाद में पता चला, तो ये एक्सपेंस माना गया, एक्सपेंस के कारण ये लॉस रेटेड हुआ। तो इसको हम लॉस रेटेड करेंगे 75,000 का। और जाहिर सी बात है कि ये पार्टनर्स को हम पहले बांट चुके होंगे, क्योंकि अकाउंट क्लोज हो गया तो बांट चुके होंगे। अब हमको बाद में पता चल गया कि एक्सपेंस बुक हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है पार्टनर्स को। तो पहले तो सबसे पहले तो पार्टनर्स को हमने पहले दे दिया इंटरेस्ट, 30,000 ए को क्रेडिट कर दिया, 24,000 बी को क्रेडिट कर दिया, सी को 21,000 क्रेडिट कर दिया। अब हम उसके खाते से काटेंगे पैसा जो हमने पहले दे रखा है। तो लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चंस में नहीं जिक्र किया गया था, इससे के लिए यहाँ पर लॉसेस को इक्वली शेयर करेंगे। तो 75,000 है, 3 पार्टनर है, तो 25,000 डेबिटेड हो जाएगा। तो आप देखो 25,000 यहाँ पर डेबिट कर दिया ए से, 25,000 डेबिट कर दिए बी से, 25,000 डेबिट कर दिए सी से। तो डेबिट का टोटल 75,000 यहाँ पर टोटल में हो गया। तो फर्म्स का डेबिट और क्रेडिट मेंटेन हो गया 75,000 टोटल में, ठीक है। अब हमें डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स का मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या सिखाया था, जल्दी बताओ? हमने सबसे पहले सिखाया था पार्टनर्स का क्रेडिट को मेंटेन करो। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्रेडिट को मेंटेन करो। तो ए का क्रेडिट है 30,000 हमने लिख लिया, बी का क्रेडिट है 24,000 हमने लिख लिया, सी का क्रेडिट है टोटल 21,000 हमने लिख लिया। अब मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट स्टेप में जितना क्रेडिट है उतना डेबिट लिख दो। तो जितना क्रेडिट है उतना डेबिट लिख दो, पर यहाँ पर जितना क्रेडिट है वहाँ डेबिट लिख दो। तो यहाँ पर सी का कितना है भैया, क्रेडिट 21,000 है, तो 21,000 हम यहाँ लिख देते हैं। बी का कितना है क्रेडिट 24,000, तो 24,000 हम यहाँ पर लिख देते हैं। और ए का क्रेडिट कितना है 30,000, तो 30,000 हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा डिजिटल पेन काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा सा सुधार करने का। हाँ, तो यहाँ पर हम 30,000 इसको लिख देंगे। $30,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब थोड़ा सा आराम से चीज़ों को समझना। अगर आप क्वेश्चन 1 में नहीं समझोगे तो 2 में समझो, जो चीज़ 2 में नहीं समझे 3 में समझो, चौथा क्वेश्चन आते आते आपके सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। अब आप क्या देखो, आप पार्टनर्स के टोटल आपने कर लिया। पहले आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया, क्रेडिट वाला को लिख दिया, क्रेडिट को लिख लिया। अब वही जो अमाउंट क्रेडिट हो वो आपने डेबिट में लिख लिया, काम हो गया। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्रेडिट वाला लिख दो, सेकेंड स्टेप जो क्रेडिट लिखे उसको डेबिट में टोटल कर दो। थर्ड स्टेप अब एडजस्ट करो। एडजस्ट करने में क्या है, ये देख लो, ए का है, ए का डेबिट 25,000 लेकिन टोटल कितना है 30,000 है। ए का डेबिट है 25,000 लेकिन टोटल है 30,000। अब हमको 30,000 पुराने के लिए 25,000 को 30,000 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5,000 ऐड करना होगा। जल्दी हाँ या ना बताओ। यहाँ पर 5,000 हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा 5,000।
हमें यहाँ क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, अब बी में आ जाओ। बी में है कितना, टोटल है 24,000 और यहाँ पर 25,000। 25,000 को 24,000 लाने के लिए क्या करना होगा, हमें 1,000 लेस करना होगा। बहुत इजी ट्रिक बता रहे हैं भैया, बुक में बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत कन्फ्यूज़न है। इस ट्रिक को समझिए, बस काम आसान कीजिए। पास एडजस्टमेंट बहुत बच्चों को टफ लगता है, लगेगा आसान। अब सी का आ जाए। सी का टोटल 21,000 है, लेकिन आपके पास डेबिट में 25,000 है, तो 25,000 को 21,000 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, -4,000, -4,000। और मैंने बोला था माइनस जिसका जिसका आएगा, जो भी पार्टनर्स का माइनस आएगा वो पैसा देगा, और जिस पार्टनर्स का प्लस में आएगा वो पैसा लेगा। तो ए में हुआ है +5,000, मतलब ए 5,000 लेगा। बी -1,000 है, मतलब बी 1,000 देगा। किसको देगा, ए को देगा। सी का आया -4,000, मतलब सी भी पैसा देगा 4,000। किसको देगा, डेफिनेटली ए को देगा। तो बी ने 1,000 दे दिया, सी ने 4,000 दे दिया, तो 4,000 सी दे दिया, बी 1,000 दिया, टोटल 5,000 हो गया, जो ए को मिल गया। अब जो रिसीविंग पार्टनर्स हैं, जो प्लस में है, वो प्लस वाला कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। याद रखिएगा, प्लस वाला कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। जो जो माइनस है वो सब का अकाउंट डेबिट होगा। हमेशा याद रखिएगा, माइनस वाले का अकाउंट डेबिटेड होगा, माइनस वाले का अकाउंट डेबिटेड होगा। तो यहाँ पर बी और सी के अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो चलिए जर्नल एंट्री की और मूव ऑन करते हैं, तो समझ में और अच्छा से आएगा। तो देखिए बी, अभी हमने क्या कहा था कि बी का अकाउंट यहाँ पर माइनस है, सी का अकाउंट माइनस है, तो डेफिनेटली आपने देखा जर्नल एंट्री में जो माइनस है, और मैंने कहा क्या कि जिस पार्टनर का माइनस एंट्री हुआ है, माइनस एडजस्टमेंट हुआ है, उसका डेबिट होगा, उसका डेबिट होगा। तो माइनस देखो, बी है -1,000, उसका डेबिट जाएगा अकाउंट। सी का भी -4,000, उसका भी डेबिट अकाउंट जाएगा। तो आप चलिए देखिए जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री में क्या है, बी का करेंट अकाउंट डेबिट है 1,000 से, सी का करेंट अकाउंट डेबिट है 4,000 से, और ए को पैसा मिल रहा है, ए करेंट अकाउंट 5,000 से। आप नरेशन लिखना बिल्कुल ना भूले, कभी भी जर्नल एंट्री करें तो नरेशन लिखना ना भूले। नरेशन में क्या आ जाएगा, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 ईयर रेक्टिफाइड, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 3 साल का छूटा हुआ था उसको रेक्टिफाई करके हम एडजस्ट कर दिए। तो यहाँ पर जितना भी है सब ओमिशन केस है। चलिए क्वेश्चन 3 को और मूव ऑन करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। क्वेश्चन 3, ये आपका क्वेश्चन 3 है। जाहिर सी बात है 3 नहीं तो 4, पास एडजस्टमेंट तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1। 3:2:1 में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया जा रहा है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट जो यहाँ पर प्रिपेयर्ड हो गया है, यहाँ पर प्रिपेयर्ड हो चुका है, मतलब कुछ ना कुछ गलती कर दी है हम लोग, क्योंकि यहाँ पर प्रिपेयर्ड हो गया, कुछ ना कुछ छूट चुका है। तो आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इट वॉज डिस्कवर्ड डैट, यहाँ पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज़ नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब यहाँ पर ड्राइंग छोड़ दी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोड़ दी है, जो कि कैलकुलेट करके क्वेश्चन में बताया गया है। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर अमाउंट टू, एक्स को मिलना चाहिए 2,550, वाई को मिलना चाहिए 1,850, जेड को मिलना चाहिए 1,000। देन व्हाट यू आर गोइंग टू सजेस्ट, गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, आपको एडजस्टिंग जर्नल एंट्री करके दिखाना है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोड़ चुके हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट करना है, यही काम आपको करना है। तो चलिए थोड़ा सा पिक्चर्स को फिर से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करें। तो पीएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाओगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आता है, मतलब यहाँ पर इनकम होने वाला चीज़ को हम छोड़ दिए। ये फर्म्स की इनकम है ना भैया, तो इनकम को आने के लिए छोड़ दिए। तो जो इनकम को आया और उसको हम छोड़ दिए, तो यहाँ पर तो एक तरह से प्रॉफिट घट गया होगा। पहले जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम नहीं लिए होंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट मेरा घटा हुआ होगा, क्योंकि इनकम हम घटा दिए तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट घट जाएगा। बाद में जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एडजस्ट किया तो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो जाहिर सी बात है जब जब क्रेडिट का आइटम ओमिट होगा प्रॉफिट बढ़ेगा, जब जब डेबिट का आइटम ओमिट होगा तो प्रॉफिट घटेगा। इसको सेल्फ रियलाइज करिएगा अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम ऑफ ए फर्म अपना इनकम लेना भूल गया, बाद में याद आया कि नहीं भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोड़ दिया, जो कि हमारा इनकम उसको नोट करना है। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ मेंशन होगा पास एडजस्टमेंट में, तो यहाँ प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
जितने भी अमाउंट से छूटा हो। जैसे एक्स का कितना है 2550, वाई का है 1850 और जेड का 1000। ये तीनों को जोड़ करके हमारे पास जो टोटल आएगा उस अमाउंट से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले छोड़ दिया था। अरे जाहिर सी बात सोचो ना कि मान लो 10,000 का जो इनकम होने वाला है उसको हम नोट नहीं किए थे, बाद में हमको पता चला। तो जब पहले आप 10,000 के हुए हुए इनकम को आप नोट नहीं किए होगे तो 10,000 से प्रॉफिट घटा हुआ होगा, क्योंकि इनकम आपने नोट नहीं किया। जब बाद में आपको पता चला कि 10,000 का इनकम नोट करना है, जब आप उसको लाओगे तो प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इनकम बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यही मेन है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो चलिए एडजस्टमेंट को देखते हैं। क्वेश्चंस अच्छे से देख लीजिएगा पॉज करके, और फिर हम सॉल्यूशंस की ओर मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड केस है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्या करेंगे यहाँ पर, जल्दी जल्दी बताइए। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, सबसे पहले यहाँ डेबिट क्यों किया? आपने एक फ़र्क समझा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आया हम पार्टनर्स के अकाउंट्स को डेबिट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सर, जो बच्चे समझते हैं वो बच्चे तुरंत जवाब देंगे, क्योंकि पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है सर। पार्टनर्स के लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी डेबिटेड इन अ पार्टनर्स अकाउंट। जैसे कि एक्स वाई जेड जितना भी पार्टनर्स है सबके डेबिट में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मेंशन कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2550 एक्स, 1850 इन वाई जेड में 1000, तीनों का टोटल 5400 टोटल डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि सब डेबिट का टोटल डेबिट के टोटल में आएगा फॉर्म में। ये चीज़ समझ रहे हो ना? इसका टोटल किया है 2550, 1850, 1000, 5400, ये सब डेबिट है, इसलिए डेबिट के टोटल में यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि 5400 से इनकम छोड़ दिए थे, अब एडजस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसी के लिए मैंने यहाँ पर प्रॉफिट लिखा। याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आएगा तो उसका जो टोटल आएगा वो लॉस के रूप में ट्रीट होगा, क्योंकि एक्सपेंस को आप बाद में एडजस्ट करोगे तो लॉस देता है, इनकम को आप बाद में एडजस्ट करोगे तो प्रॉफिट देता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5400 का आप छोड़ के आए थे, आप अब पास एडजस्टमेंट कर रहे हो। पास एडजस्टमेंट में पता चला कि 5400 का इनकम था जो फर्म छोड़ दी थी, गलती से छूट गया था, अब उसको ला रही है, तो यहाँ पर 5400 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको बांटते हैं। तो 5400 आ गया, इसको बांटेंगे 3:2:1 में। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हमेशा बटेगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिटेड। प्रॉफिट का सेंस ही होता है ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जब डेबिट मेंशन करते हो तो वो क्या शो करता है? लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब आप क्रेडिट मेंशन करते हो तो क्या शो करता है? प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स अकाउंट। तो एक्स में क्रेडिट कर दिए 2700 3:2:1 के रेशियो में, वाई में कर दिए 1800 और जेड में कर दिया 900, टोटल 5400 क्रेडिट। अब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट दोनों सेम से होंगे 5400। अब बात का बात तो आपको कहानी सब पता है। सबसे पहले क्रेडिट का टोटल करेंगे तो एक्स का टोटल 2700, वाई का 1800, जेड का 900। अब इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या करना है, जो टोटल है क्रेडिट साइड में उसको डेबिट साइड में मेंशन कर देना है। 2700 इधर कर दो एक्स में, वाई में 1800 कर दो और जेड में 900 कर दो। अब डेबिट में देखो कितना कितना से घट रहा है। तो यहाँ पर आप देख लो 2700 लाना, यहाँ 2550 है, तो यहाँ 2700 लाना है, 2550 है, तो 150 का यहाँ पर हमें लग रहा है कि इंक्रीमेंट चाहिए। 2700 माइनस 2 हाँ 150, तो यहाँ बढ़ेगा क्योंकि 2550 है, इसको 2700 तक लाना है। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, कितना करेंगे? 150। चलिए ये तो एक्स का काम हो गया। वाई का काम देखें, यहाँ पर 1850 है, यहाँ 1800 लाना, मतलब 50 यहाँ पर घटा दीजिए, तब हमारा आ जाएगा। यहाँ पर 900 टोटल चाहिए, 9000 आपको दिख रहा है, ये 900 है, मैं फिर से लिख दूँ, ये 900 टोटल है, 900 टोटल लाना है, लेकिन यहाँ पर 1000 है, तो 900 लाने के लिए क्या करना होगा? 1000 में से 100 को माइनस करना होगा, तो 100 माइनस कर देंगे तो हमारा 900 टोटल पहुँच जाएगा। और जाहिर सी बात है जो जो माइनस होगा वो डेबिट होगा, उसका अकाउंट डेबिट होगा, जो जो माइनस है उसका अकाउंट डेबिट होगा, और जो प्लस है उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एक्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, वाई का अकाउंट डेबिट होगा, जेड का अकाउंट डेबिट होगा। तो चलिए पिक्चर क्लियर है, वाई जेड डेबिट, एक्स क्रेडिट। क्यों? क्योंकि एक्स प्लस में है और वाई और जेड माइनस में है। देख लीजिए सामने जर्नल एंट्रीज है, वाई जेड और डेबिट हो चुका है, क्रेडिट यहाँ पर एक्स हो चुका है। नरेशंस क्या गया? एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड इन अ प्रीवियस ईयर। सो सिंपल, ठीक है।
तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या सेंस था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आएगा तो वो प्रॉफिट क्रिएट करेगा, तो ऐसे बांटेंगे। तो यहाँ बस ये ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर रहता है तो आप पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर, ठीक है। और साइमल्टेनियसली वहाँ पर प्रॉफिट होगा जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, तो प्रॉफिट को आप क्रेडिट कर दीजिएगा। आप इससे पहले जो केस आपने देखा था 2 नंबर क्वेश्चंस में, वहाँ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इनकम ऑफ ए पार्टनर, तो आपने क्या कर दिया, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिटेड कर दिया। लेकिन साइमल्टेनियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने के कारण वहाँ लॉस क्रिएट हो रहा था, तो लॉस को आप डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद क्या किए, क्रेडिट जो आया उसको टोटल कर दिए सारे पार्टनर्स का, और क्रेडिट टोटल कर दिए तो जितना क्रेडिट उतना डेबिट कर दिया, डेबिट टोटल। अब डेबिट वाला को देखना है कि कितना से बढ़ रहा है कितना से घट रहा है, क्योंकि डेबिट में जो टोटल आया उसी को आपको लेकर चलना है। अगर बढ़ रहा है तो लेस कर देंगे, घट रहा है तो ऐड कर देंगे। और जो जो माइनस होगा, जो पार्टनर्स में माइनस आएगा, जो माइनस आ रहा है तो माइनस वाले डेबिटेड होंगे, क्योंकि उनको पैसा देना है, उनके अकाउंट से पैसा कटेगा। और जो जो पार्टनर्स का प्लस आ रहा है वो पैसा लेगा, तो उसके अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो माइनस वाले पार्टनर्स को डेबिट करिएगा, प्लस वाला जो एडजस्टमेंट आएगा उसको आप क्रेडिट कीजिएगा, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लंबा है, ये बेस्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर से हम रिपीट कर दिए हैं इसी चीज़ को समझाने के लिए और अच्छे से। तो पहले क्वेश्चंस देख लीजिए, तो अब ये मुद्दा को समझ में और आसानी से आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सही समझा देता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का छूटा हुआ था, 2018, 19 और 20 का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा हुआ था 12% पर एनम से, ठीक है, जिसके कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है। तो जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अभी जस्ट मैंने कहा पार्टनर्स के क्रेडिट हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ इनकम ऑफ ए पार्टनर, और आप ये पार्टनर्स के डेबिट क्रेडिट बनाए हो, ना कि फर्म के। तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, इससे के लिए LMN पार्टनर है, इनके पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 2018 4800 आ रहा है, 4800 आ रहा है, उसको क्रेडिट कर दिए। 3000 आ रहा है M में और 1800 आ रहा है N में, टोटल 9600 क्रेडिट। 2019 में 4800 आ रहा है, 3000 आ रहा है, 1800 आ रहा है, 9600 क्रेडिट है। 2020 में भी 4800, 3000, 1800 क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इनकम ऑफ ए पार्टनर्स, क्रेडिट कर देंगे, टोटल आ रहा है 9600, ठीक है। अब इसके होने की वजह से साइमल्टेनियसली मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब जब होगा तब तक लॉस होगा, तो लॉस हुआ। जैसे 2018 में टोटल आ रहा है 900, 600 क्रेडिट, मतलब उतना का लॉस होगा। तो 2018 में लॉस हुआ कितना, 9600। आप देखिए पिक्चर क्लियर है, 9600 का यहाँ पर लॉस मेंशन होते हुए आपको दिख रहा है। 9600 का यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, लॉस। लेकिन आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि इस लॉस को आपको बांटना है, मतलब 2018 में जो भी लॉस हुआ उसको बांटना है 5:2:1 में। तो मैंने इसको डेबिट किया, क्योंकि लॉस ऑलवेज डेबिटेड फ्रॉम द पार्टनर्स। तो 6000 यहाँ डेबिट किए, 2400 यहाँ डेबिट किए, 1200 यहाँ डेबिट किए, टोटल 9600 डेबिट आया। उसी तरह से 2019 में भी 9600 का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आप टोटल देख लो ना, 2019 में 9600 का क्रेडिट हुआ है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9600 का आया, मतलब आपका क्या हुआ, एक्सपेंस बढ़ा तो लॉस बढ़ा। तो 2019 में 9600 का यहाँ एक्सपेंस बढ़ा, इसको हमें बांटना है 3:2:1 में, तो हमने 3:2:1 में डेबिट कर दिया, टोटल 9600 आया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, 2020 में है, तो 2020 में ये देखिए 9600 का आपका क्या हुआ है, क्रेडिटेड हुआ है, तो उतना का लॉस बुक हुआ है। इसका रेशियो रखा हुआ है 2:1:1 में। तो यहाँ पर भी 4800, मतलब 2:1:1 के रेशियो में हमने यहाँ पर डेबिटेड कर दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप फर्म्स के टोटल को आप डेबिट क्रेडिट मेंटेन कर लें। तो 9600 यहाँ तीन बार है, 9600 यहाँ 3 बार है, तो इसका टोटल आ रहा है 28800। यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, थोड़ा सा इसको, यहाँ पर क्या आ रहा है 28800। 28000 आप देख लो यहाँ पर, टोटल 28800 टोटल आ रहा है। आप अब क्या करोगे, सारे पार्टनर्स के क्रेडिट को टोटल करोगे। तो ये आपका कौन से पार्टनर, एल का कितना टोटल आ रहा है 14400, एम का आ रहा है 9000,
और एन का आ रहा है 5400 क्रेडिट साइड वाला। अब जितना क्रेडिट उतना आपको क्या करना है, डेबिट करना है। जितना क्रेडिट उतना क्या करना है, डेबिट करना है। तो जितना क्रेडिट है उतना डेबिट करना है, तो इधर हम लोग डेबिट कर देंगे, यहाँ 9000 कर देंगे एम में, यहाँ पर एन में कितना कर देंगे 5400 कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एल में हम भी डेबिट कर देंगे 14,400। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने डेबिट से देखना है कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। जैसे बिंग कैलकुलेट कर लें तो डेबिट में कितना है 6000 प्लस 4800 प्लस 4800, टोटल आ रहा है 15600, लेकिन हमें टोटल चाहिए 14400, मतलब हमको और लेस करना होगा। तो यहाँ माइनस कर देंगे 14400 को, 14,400, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 1200। ठीक है। अब यहाँ पर चाहिए 9000, लेकिन टोटल कितना आ रहा है एम में कितना आ रहा है 2400 प्लस 3200 प्लस 2400, तो 8000 आ रहा है, लेकिन 9000 है। तो 8000 आ रहा है, 9000 तक पहुँचना है, तो हम यहाँ पर 1000 प्लस कर देंगे, 1000 प्लस हो जाएगा। और एन में क्या है 5400 चाहिए, लेकिन टोटल कितना आ रहा है 1200 प्लस 1600 प्लस 2400, 5200, लेकिन हमें पहुंचना है 5400 तक, मतलब यहाँ पर प्लस 200 करना होगा, प्लस 200। तो जो जो प्लस है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, जो माइनस है वो देगा। तो माइनस कौन है, एल माइनस है, इसी के लिए एल करेंट अकाउंट 1200 हो गया। और एम और एन पॉजिटिव है, एम कितना है प्लस 1000, एन कितना है प्लस 200, तो एम को प्लस 1000 इसी के लिए 1000 मिलेगा, एन है प्लस 200 तो 200 इसको मिलेगा। नरेशन से यहाँ पर क्या जाएगा, एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन फॉर द 3 ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसी तरह से ट्रीटमेंट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस बांट करना है। डेबिट क्रेडिट का मेंटेनेंस रखिएगा। पहला स्टेप हमेशा याद रखिएगा, क्रेडिट का टोटल करिएगा। सेकंड स्टेप याद रखिएगा, जितना क्रेडिट उतना डेबिट करिएगा। फिर डेबिट वाला जो टोटल होगा, डेबिट जो टोटल होगा उसको आप कैलकुलेट करिएगा, अगर ऐड होगा तो ऐड कीजिएगा, लेस होगा तो लेस कीजिएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, जिस पार्टनर्स का अमाउंट ऐड हो रहा है, जिस पार्टनर्स का अमाउंट यहाँ पर ऐड हो रहा है, जिस पार्टनर्स का अमाउंट यहाँ पर ऐड हो रहा है, उस पार्टनर्स के आपको अकाउंट को क्या कर देना है, उसके क्रेडिट कर देना। और जिस पार्टनर्स का अकाउंट लेस हो रहा है उसको आपको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। जैसे आपने चारों क्वेश्चंस में देखा, चारों क्वेश्चंस में हमने किया। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेता हूँ यहाँ पर अलविदा। आप होप कि आपने पास्ट एडजस्टमेंट को बहुत अच्छे से समझा होगा और बारीकी से इसको समझने की कोशिश किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कंटेंट जो आने वाला है वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स आने वाला है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देखेंगे और समझेंगे, और वहाँ पर जा कर के हो सकता है कि आपके सीरीज़ ख़त्म हो जाए फंडामेंटल का, जो पार्ट 10 वीडियो होगा। पार्ट 11 वीडियो भी लाएंगे, उसमें भी देखेंगे कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ इस चैप्टर से रिलेटेड, इस फंडामेंटल से रिलेटेड अगर कुछ डिस्कस करना होगा तो वो भी आपके साथ डिस्कस करें।